उत्तराखंड में ऋषिकेश सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में योग नगरी के नाम से जाना जाता है। मेरे को यहाँ पे योग सिखाते वक्त इंग्लैंड के, रशिया के, जर्मन जब मैं यहाँ पे लोगों को वास्तविक योग के संबंध में बता रहा था, तब लोगों की मानसिकता देखी कि जो भारतीय लोग हैं वो शायद समझना ही नहीं चाहते हैं कि वास्तविक योगा क्या है, इंटरनल योगा क्या है, एक्सटर्नल योगा क्या है। एक्सटर्नल में फिजिकल जो योगा जो आता है हमारा शारीरिक व्यायाम, तो उसमें मुख्य क्या है, हमारी नर्व्स, हमें जो हमारी 114 नर्व्स हैं उन्हें खोलना, ओपन करना, ताकि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं हो। जब मैंने जर्मनी के लोगों को सिखाया, ऑस्ट्रिया की बंदी थी उसको सिखाया, हाँ रशिया के थोड़ी से वो इंडियन मेंटेलिटी के देखे कि उन्हें यही लगता है भारतीयों की तरह कि हमें सब कुछ आता है और वो फिजिकल योगा में ही आसन में संतुष्ट रहते हैं। पर जब तक हमारे बॉडी की वो नर्व्स ओपन नहीं होंगी, जो आप योग में चाह रहे हैं, जो आप प्राप्ति करना चाहते हैं, वो तब तक संभव नहीं है। जो हमारी 114 नर्व्स होती हैं, वो नर्व्स हमारी फिजिकल योगा के द्वारा तो ओपन हो जाती हैं, जिसमें से हमारी बहुत ज़्यादा फिजिकल योगा करते हैं, बहुत टाइम अपना देते हैं तो आप 100 कर पाते हैं 114 में से। और जो आपकी 14 नर्व्स होती हैं, मुख्य कहते हैं 13, 101 भी आप ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। जो पतंजलि योग में या जैन दर्शन में, बुद्ध दर्शन में, इनमें जो आता है तो आखिरी जो बात आती है वो सभी जगह ठीक ही आती है कि धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा मतलब हमें एक थॉट्स विजन जो हमें बनाना पड़ेगा, और हमारा वही गलत बना हुआ है क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि हमें किस प्रकार से उस समाधि की स्थिति में जाना है। और आगे मैं बताऊंगा कि समाधि को लोग हम गलत वे में लेते हैं। समाधि का अर्थ क्या होता है? परफेक्शन, है ना। जब आप परफेक्ट हो जाते हैं धारणा बनाकर ध्यान में, तो आप समाधि का अर्थ है कि आप किसी भी पोजीशन में, समाधि का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आप बैठ गए तो वही समाधि है। आप जिस क्रिया को करना चाहते हैं, जिस चीज़ की प्राप्ति करना चाहते हैं, उस चीज़ को प्राप्त कर लेना ही समाधि है। उसे आपने जो भी चीज़ अचीव कर ली वो समाधिस्थ हो गई। और ये अंदर की जो दुनिया होती है जिसे हम कहते हैं मेंटल योगा, वो मेंटल योगा जो है वो हमारे न्यूरॉन्स पे डिपेंड है। अगर हम अपने न्यूरॉन्स को पैदा कर पा रहे हैं तब तो हमारे मेंटल योगा करने का कोई फ़ायदा होता है। अदरवाइज वी आर जस्ट पासिंग आवर टाइम, समय बर्बाद हो। यही मैंने खास कर देखी जो फॉरेनर में है कि वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। यदि वो आए हैं यहाँ पर, भारत में आए हैं, ऋषिकेश में रुके हुए हैं, तो उनकी यही इच्छा रहती है कि हमें क्वालिटी मिले, वो क्वांटिटी में नहीं जाना चाहते हैं। और मैंने देखा कि जो दूसरी जगह कई आश्रमों में कोर्स कर रहे थे, जब मेरे से डिस्कस हुआ, बात हुआ, उन्होंने सुना, तब उन्होंने फिर मेरे से 2-3 दिन के लिए उस इंटरनल योगा को समझना चाहा, सीखना चाहा। और नाउ दे आर हैप्पी, बहुत अच्छे, वो खुश हैं। क्योंकि योगा का अर्थ ही हम भारतीय नहीं समझ पा रहे हैं। योगा को हम एक्सरसाइज में ले गए हैं, ये एक्सरसाइज नहीं है। हमें ये बार बार समझना होगा। जगह जगह योगा सेंटर जो खुल गए हैं, हर 4 गली के आगे मैं यहाँ देख रहा हूँ ऋषिकेश में कि जहाँ देखी वहीं योगा सेंटर है। हर कोई योगा सिखा रहा है। मेरे कई गुरुओं से बात हुई, वो गुरुओं का मीन्स हम पैसे कमाने के चक्कर में इसे हमने एक बिजनेस बना लिया है। तो हमारी जो सनातन की वास्तविक योग है
वो पूरी तरीके से धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो मेरा हरिद्वार के जो ऋषि मुनि संत महात्मा ज्ञानी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सब से मेरा यही कहना है कि हमारा जो वास्तविक योगा है पतंजलि का योगा है, जैसे अब नाम भी देखिए क्या क्या रख दिए गए हैं। और अगर आप डीपली उस चीज़ को जाएं, आप उस बुक्स को हम लोग पढ़ते नहीं हैं। जो ये सिखाया जा रहा है बस हम उसी पे ही डिपेंड है। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये क्या हो रहा है। और आपको देखिए सिर्फ आप मन से संतुष्ट हो जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमें प्राप्ति हो रही है, और इसका उल्टा ही है। योग का अर्थ ही है, मानसिक योग में यही है कि आपका जो मन है, मन में ही तो कमांड पानी है, तो आप मन के ही गुलाम बन रहे हैं। तो सोचिए कितना गलत असर हो रहा है। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन फॉरेनर को देख के कुछ इंडियन को वो बात समझने की उन्होंने कोशिश की, उस बात को समझा, वास्तविक योग को जाना कि जीवन में आपके बदलाव तभी आएगा, एकदम चमक आ जाएगी। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर वास्तविक योगा में आप चले गए, वास्तविक योगा को आपने किया, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो समाधि की आपकी मानसिकता है कि समाधि में चले जाके बाबा बन जाता, बैरागी बन जाता, फिर लौट के नहीं आता, क्या क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समाधि का अर्थ है परफेक्शन। जब आप समाधि सिस्टम में पहुंच जाते हो, मतलब आपके अंदर आपको पूरी कमांड आप पे आ गई है। आप अपने आप को कमांड कर सकते हो। आप किसी भी प्रकार से मन को, अब आपका मन आपके अधीन है। दुनिया में आप देखते हैं कि सब मन ही करा रहा है, मन के कारण आप यहाँ जा रहे हैं, मन ये कह रहा है, मन वो कह रहा है। महावीर स्वामी ने क्या किया, गौतम बुद्ध ने क्या किया, रजनीश ने क्या किया, ये सब क्या करते रहे। गुरु गोविंद सिंह हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, उन्होंने सबने जीरो जगह पहुंचे ना। जब आपके थॉट्स में ना ही निगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होगा, जीरो आ जाएगा। नो -1, नो +1, दैट इज। और वह अगर वो आपको कंडीशन आप कहते हैं कि मैं तो प्राप्त कर लेता हूं, तो नहीं। जब वो कंडीशन आपको जीरो वाली आ जाती है, तो जीरो वाली रस उसी का ही अर्थ होता है कि आपके न्यूरॉन्स यहाँ से पैदा बढ़ने हो चालू हो जाते हैं। दो तरीके होते हैं न्यूरॉन्स बढ़ाने के। न्यूरॉन्स बढ़ाने का मतलब ये है कि आप एक आम मानव से, एक जो देव कहे जाते हैं, तो देव में वही रहते हैं कि हाँ, उनकी न्यूरॉन्स की जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऋषियों की, मुनियों की न्यूरॉन्स वो अपनी भक्ति शक्ति साधना से बढ़ाते हैं। बहुत रास्ते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ एक रास्ता नहीं है वहाँ तक पहुँचने का। आप किस रास्ते से पहुँचना चाहते हैं, पर मेरा उद्देश्य है कि मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है। आपको बार बार आप भटक नहीं सकते कि कभी आप इस वे में जाएं, कभी आप इस वे में जाएं, फिर लौट आएं। आपको सही वे पकड़ना पड़ेगा। और उसके लिए देखिए, सबसे पहली चीज़ इम्पोर्टेंट कि आप अपने अंदर को झांकना चालू कर दें। आप गुरु ये सोचें कि आपसे बुद्धिमान कैसे कोई हो सकता। वही बुद्धि आप में है, वही बुद्धि दूसरे में, वही बुद्धि मुझ में। नॉलेज का है कि आप जितना आप ज्ञान लेते जाएंगे, पर वो असली ज्ञान कहाँ से मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। असली ज्ञान के लिए आपको खोजना पड़ेगा। जो आपको जगह जगह तुरंत आराम से मिल जाता है, वो इतने आसानी से, देखिए कोई भी चीज़ प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपको आसानी से कोई चीज़ प्राप्त हो रही है, तो वो सिर्फ संतुष्टि है आपको दे सकती है, मेंटल आपको हील कर सकती है, प्रसन्नता दे सकती है। पर आप वास्तविक योग में जाना चाहते हैं, वास्तविकता प्राप्त करना चाहते हैं, हमें विदेशियों से ये सीखनी चाहिए कि वो भारत क्यों आते हैं। वो भारत योग को सीखने आ रहे, समझने आ रहे। योग हमारा भारत से गया है और ये विश्व में प्रसिद्ध ये नगर, और उसमें भी ये क्षेत्र जहाँ ऊर्जा का भंडार है। गंगा माता बह रही हैं, नीलकंठ महादेव बैठे हुए हैं, प्रदूषण कम है, मतलब शांति है। तो आपको यहाँ बहुत सारी एनर्जी। एक जो शिव का तत्व, शिव तत्व का मतलब ही जीरो है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम शिव भारतीय लोग शिव तत्व को नहीं समझ पाते। और फॉरेनर में यही खासियत होती है कि वो शिव तत्व को समझते हैं। तो शिव तत्व को वो जानते हैं कि शिव तत्व मीन्स जीरो। ये जब हम शून्यता में पहुंच जाए, वही शिव तत्व कहलाता है। और योग का अर्थ ही होता है कि शून्यता में पहुंचना। तो मेरा आप सबसे यही मैं विनती ही कहूँगा कि मेरी सभी भारतीयों से विनती यही है कि देखिए, मानव जन्म मिला है, इस मानव जन्म को आप अपनी बुद्धि विवेक से चाहें तो बहुत अच्छा बना सकते हैं।
एक नया जीवन अपना खुद का तैयार कर सकते हैं। और ये जीवन जो आप तैयार करते हैं अपने आंतरिक योग के माध्यम से, ये सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं होता, ये ध्यान रखिए। फिजिकल योगा या XYZ आपके लिए इस जन्म तक के लिए होता है। जब आंतरिक योग में जानते हैं आप, तो वो आपका अगले जन्म तक के लिए हो जाता है। और यहाँ तक कि अगले जन्म के लिए नहीं, जो आपका पिछला जन्म निकल चुका है, आप उसको भी आभास कर सकते हैं। योग में वो शक्ति है कि आप अपने पुराने जन्मों को आभास के रूप में देख सकते हैं, जान सकते हैं कि मैं क्या था, कैसा था। यही वास्तविक योग है। योग का अर्थ है जो जैसे हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो हम कोई भी फाइल कहीं से कैसी भी निकाल सकते हैं, और यदि डिलीट हो गई है तो हम कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं। योगा वही है कि जो हमारे अगले जन्मों का, पुराने जन्मों का डेटा यहाँ पे है। हमारा माइंड क्यों कहते हैं कि हम 7-8% यूज़ कर पाते हैं, इसमें डेटा इतना ज़्यादा है इस हार्ड डिस्क में, कई जन्मों का, जितने आप जन्म ले चुके हो वो सब डेटा आपके इस मस्तिष्क में भरा हुआ है। पर वो डेटा कब रिकवर होगा? जब आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा कि आप उसे बाहर निकाल सकें। और एक्चुअली इंटरनल योगा वही सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का आप उपयोग करें। और यदि आप देखिए गलत उपयोग करते हैं किसी सॉफ्टवेयर का, तो क्या होता है? स्लो चलने लगती है मशीन, है ना। यही आपके मोबाइल के साथ होता है, यही लैपटॉप के साथ होता है, यही। तो मशीनरी में आपको लोड कम देना हो, लोड कम करने के लिए हम योगा करते हैं, और योगा के द्वारा हम और लोड ले लेते हैं, क्योंकि हम उस समय तक हम सब भूल चुके होते हैं योग के समय। तो तब तक तो हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, बहुत बढ़िया महसूस करते हो। जैसे ही हम उससे बाहर निकलते हैं तो काम काज में लग जाते हैं, और फिर हमें वही हेडेक होने लगती है। पर अब जब वास्तविक योगा को आप ले लेंगे, आपने इंटरनल योगा को आपने ले लिया और आपने उसे धारण कर लिया, जब आपने धारण कर लिया, लेकिन उसके लिए धारणा पहले ज़रूरी है ना। तो धारणा बनाने के लिए हम इंडियन को मैं बार बार ये कहता हूँ कि विश्वास जो है हर जगह नहीं करें, विश्वास वहीं पे करें जहाँ आप समझें, उस चीज़ को देखें, बार बार समझें, लोगों के द्वारा जानें। क्योंकि आज देखिए क्या है कि सब पैसे कमाने की दौड़ में दौड़ रहे हैं, लगे हुए हैं। उनका ये उद्देश्य नहीं है कि सामने वाले को ज्ञान आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उन्होंने कुछ प्राप्ति की है नहीं की है। लोग कैसे ज्ञान दे सकते हैं, लोग कैसे योग को बता सकते हैं? आपने योग में कितने वर्ष बिताए और क्या क्या किया? कोई योगी ऐसे नहीं बन जाता है, योगी नाम रख लेने से योगी नहीं हो जाता। आपने जीवन में किस प्रकार का, योग मतलब जोड़ना है, आपने क्या क्या जोड़ा है। बाहर का जोड़ना का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे जोड़ लिए जितना बाहर जोड़ना था वो सब सांसारिक था। वो जब अंदर का जोड़ चालू होता है, अंदर की कलेक्टिविटी चालू होती है, अंदर की ऊर्जा आपको इकट्ठी करना है। आपका देखिए शरीर है, शरीर में अलग अलग जगह पर बहुत सारी एनर्जी हैं। यदि आपके पास अभी कोई एकदम बैल आ जाए, सींग मारने लगे, आपके पास एकदम एनर्जी आ जाएगी, आप कूद के बहुत दूर तक भाग सकेंगे। एक एनर्जी, यानी हमारे अंदर 7 टाइम्स एनर्जी ज़्यादा होती है, 9 टाइम्स हम एनर्जी अपनी बढ़ा सकते हैं। जो हमारी अचानक जब हम किसी परेशानी में होते तो हमारी जागृत हो जाती है। वो उस समय जागृत जब हो सकती है तो हम अभी प्रेजेंट में क्यों नहीं कर सकते हैं? बस वही आपको प्रेजेंट में जागना है। आपको ये सोचना है कि जब हम परेशानी के समय इतना, अभी हाँ आपसे कहा जाए 2 किलोमीटर दौड़ने का तो नहीं दौड़ पाएंगे, और एकदम कोई पीछे पड़ जाए, आपकी जान की चिंता हो, तो आप 2 किलोमीटर भी दौड़ लेंगे। कारण क्या? मन, मानसिकता। ठीक है, हमारे मन मानसिकता के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि इसी के द्वारा हम राम बनते हैं, इसी के द्वारा हम रावण बनते हैं, इसी के द्वारा हम विभीषण बनते हैं, और इसी के द्वारा हम लक्ष्मण भी बन सकते हैं। तो यही आपके उस माइंड का है कि आपकी माइंड की कंट्रोल पावर किसी गुरु के पास नहीं होनी चाहिए, किसी बाबा के पास नहीं होनी चाहिए, किसी संत के पास नहीं होनी चाहिए, किसी महात्मा के पास नहीं होनी चाहिए। उसका उद्देश्य सिर्फ आपको रास्ता दिखाना होना चाहिए, बताना होना चाहिए, और कमांडिंग पावर आपकी खुद ही होनी चाहिए। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। आप इंसान हैं, इंसान से बड़ी शक्ति कोई भी दुनिया में नहीं है। और हमारे मस्तिष्क का विकास, जो आप कहते हैं इसने दिया उसने दिया, नहीं, ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। हम भी कभी 4 पैर से, हमारे पूर्वज लोग कभी 4 पैरों से चलते थे, धीरे 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 हम उठे, हम पेड़ों में चढ़े, हमने ऊंचाई पे देखा, हम धीरे धीरे हमारे माइंड डेवलप हुआ, माइंड हमारा डेवलप हुआ, हम प्रेजेंट का जानने लगे, हमारी याददाश्त बढ़ने लगी। याददाश्त बढ़ते 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 ऋषि मुनियों ने जब इसमें खोज की, खोज क्या, सीधे प्रैक्टिकल किया। जब प्रैक्टिकल किया तो उन्होंने प्राप्त किया कि हम बहुत पीछे तक जा सकते हैं, उस जन्म तक जा सकते हैं। और जब हम उस जन्म तक जा सकते हैं तो क्या हम आगे नहीं जा सकते हैं? टाइम मशीन का अर्थ क्या है? टाइम मशीन हमारा ये माइंड ही है। डेफिनेटली टाइम मशीन की आप बात करते हैं तो मैं आपको दावा करता हूँ, यदि मैं हिप्नोटाइजर हूँ, मैं सम्मोहित कर सकता हूँ, तो आपको मैं ये भी आभास करा सकता हूँ कि टाइम मशीन के द्वारा के माध्यम से मैं आपको पीछे पहुँचा दूँ, मैं आपको अगले जन्म में पहुँचा सकता हूँ, आने वाले जन्म में पहुँचा सकता हूँ। क्योंकि ये क्या है? हमारा मन के अंदर है। मन की कमांडिंग पावर, जो हिप्नोटाइजर होता है, मैं आपके मन में कमांड ले लेता हूँ,
मेरे कमांड में आपका मन आ जाता है। तो मैं जो आपको दिखाना चाहूँगा आपको वही दिखेगा। मैं हनुमान जी के दर्शन कराऊंगा तो आपको हनुमान जी दिखेंगे, मैं शंकर जी के दर्शन कराऊंगा आपको शंकर जी दिखेंगे। आप किसी और धर्म के मजहब के हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा। अगर मैं ईसा मसीह को आपका दर्शन कराना चाहूँ तो आप दर्शन करेंगे। ये क्या है? ये एक हमारी भारतीय ही, इंडिया की ही, जो शायद कभी हो सकता है इसी क्षेत्र से निकली हुई हो, ऋषि मुनियों के द्वारा ज्ञात हुई। आप आज वो कहला रही है हिप्नोटिज्म, मैस्मरिज्म। उसको सम्मोहन शक्ति कहा जाता था हमारे भारत में, आज भी कहा जाता है, लेकिन उसको गलत धारणा, सम्मोहन से आदमी डरने लगा, रहे से लूट सकते, पाट ये करते हैं। डेफिनेटली ये कर सकते हैं, पर इसके गलत उपयोग का अगर होगा। यदि बंदूक है तो बंदूक के दो उपयोग होते हैं। सैनिक जो होता है बॉर्डर में, पुलिस वाला जो होता है हमारे आपकी रक्षा करने के लिए, उसका अलग उपयोग होता है। एक जब कोई चोर ले लेता है, डकैत ले लेता है, तो उसका उपयोग कत्ल करने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए लेता है। तो उपयोग आप किसका कहाँ कर रहे हैं? तो मेरा सिर्फ यही आपसे कहना है कि आपके अंदर शक्तियों का भंडार है, योग का भंडार है, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नवयुवकों से, जो हमारे भारत देश के नवयुवक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम कहां लग गए हो, तुम कहां पड़ गए हो, तुम अपने आप को जागृत नहीं कर रहे हो, तुम बहते जा रहे हो कि क्या चल रहा है मार्केट में। अरे मार्केट में जो चल रहा है वो बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण में कब तक जीते रहोगे तुम्हें खुद जागृत होना है। स्वामी विवेकानंद की क्या इच्छा थी इस देश को कहां बनाने की? उस स्वामी विवेकानंद को अगर तुम पढ़ लोगे तो स्वामी विवेकानंद ने हिप्नोटिज्म को भी बताया है, लोगों ने समझ ही नहीं पाए। उन्होंने गुरुजी माता जी के साक्षात दर्शन करते थे, उनके गुरुजी ऐसे थे। अरे भाई आप उनकी बुक्स पढ़िए, जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हिप्नोटिज्म ही सब कुछ है, सम्मोहन ही सब कुछ है। इनडायरेक्ट वे में उन्होंने उस चीज़ को बता दिया है कि दुनिया में हम एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। हम दिन में 10 बार हिप्नोटाइज होते हैं, हमें कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है। आज कई लोग बैठे हैं जो दरबार लगा रहे हैं, यहाँ ज्योतिष बता रहे, भाग बता रहे हैं, वो हिप्नोटाइज नहीं जानते, उन्हें सम्मोहन शक्ति भी नहीं मालूम है, पर वो साधारणतः रूप पे हिप्नोटाइज कर ले रहे हैं। हम खुद हिप्नोटाइज हो जा रहे हैं। हम एक का काम होते देख के, दो का काम होते देख के, अगर 2 लोगों ने कह दिया हमारा ये कार्य हो रहा है, हम ऐसे खुश हैं, हमारे इन गुरुजी के कारण काम हो गया, तो वो आप समझने लगे। अरे जब भगवान राम ने जन्म लिया, उन्हें 14 साल वनवास भोगना पड़ा, और उस समय के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े गुरु थे, तो जब उनसे भरत जी ने पूछा कि आपके होते हुए इतने बड़े गुरु आपके अंदर में, तो सब आप ग्रहों को जानते हैं, सब अंडर में कर सकते हैं, फिर आपके होते हुए राम को कैसे वनवास हो गया, दशरथ जी ने दे दिया? तो उन्होंने क्या कहा, इस श्लोक में क्या बोला है? सुनहु भरत भावी प्रबल, दुखी कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीज़ उन्होंने क्यों कह दी विधि के हाथ में है? क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ, देखिए जब आप इसको, हम नवयुवकों से क्यों कहना चाह रहा हूँ कि आप उस चीज़ के पढ़ लिए। आप लोग कहते हैं भाग्य नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य कैसे होता है, निर्मित। तो इस चीज़ का पूरा साइंस है, विज्ञान है, ठीक है। और हमारे ऋषि मुनियों ने इसे बहुत समय पहले लिख के रख दिया गया था। आज भी वो बुक्स अवेलेबल हैं। आप जाइए वेबसाइट positivethought.center.com में, उसमें मैंने सभी ये पुस्तकें फ्री रखी हैं, खूब आप पढ़िए। और कोई भी पुस्तक आपको 50 साल से पुरानी ही मिलेगी, नई पुस्तकें में मत विश्वास करिए, क्योंकि उसमें लेखक का उद्देश्य होता है कि बेचना, पैसा कमाना। पहले क्या था उद्देश्य? ज्ञान को देना। आपको हनुमान बाहु का, आप हनुमान जी की पढ़ते हैं, आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, आप कहते हैं कब से पढ़ रहे हैं। आप वहाँ पे देखिए पुरानी हनुमान बाहु, जिसमें सही श्लोक जिस तरीके से दिए हैं, आप उसका उपयोग करें। आप देखिए कैसे आपके कार्य में रुकावट आती है। ये सब क्या थे? जो हमारा जन्म हुआ है, तो वो ग्रहों किस समय हुआ है, उस ग्रहों पे डिपेंड था। उस समय क्या पोजीशन थी जुपिटर की, क्या पोजीशन थी मरकरी की, क्या पोजीशन थी मून की, क्या पोजीशन थी सन की, ठीक है। उस तरह से आपका जन्म निर्धारित हो गया, पर उसे आप चेंज कर सकते हैं। कौन चेंज कर सकता है? स्वयं। कौन करा सकता है? कोई नहीं, सिर्फ रास्ता बता सकता है। मैं भी माध्यम बन सकता हूँ, आपको रास्ता बता सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं आपका भाग्य बदल सकता हूँ तो मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको भाग्य बदलने की क्षमता आप में है। आप ही अपने ग्रहों को, जो आपके प्लैनेट हैं, उन प्लैनेट को आप चेंज कर सकते हो। डेफिनेटली शून्य का अर्थ क्या है? शून्य का जो आप सभी प्लैनेट की जो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी है, तो उसको आप जीरो में ला सकते हो। जो मैंने एक क्षेत्र जीरो मैग्नेटिक फील्ड, ये है छतरपुर ज़िले में पड़ती है, और रुद्र पांडव हनुमान, वहाँ हनुमान जी का क्षेत्र है, जहाँ मैंने अपनी सनातन वेद यात्रा के दौरान उसकी खोज की थी। और वहाँ पे शून्य विद्युत क्षेत्र में आप जाते हैं तो बस ये अर्थ होता है, हम जो मंदिरों में या किसी स्थान पे जाते हैं शांति के लिए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम उस ऊर्जा को देखा जाता है।
जहाँ पे शून्य विद्युत ऊर्जा होती है वहाँ ध्यान रखिए आपका माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका माइंड शांत हो जाएगा। आप इसके लिए क्या करें, आप अपने मोबाइल में ही आप इस प्रकार के EMF मीटर कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आप उसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप जब उसे करेंगे, आपको कोई दिक्कत आती है आप नीचे मैसेज करें, मैं आपको हेल्प करने के लिए पूरा तैयार हूँ। ठीक है, तो आप उसे जब करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मालूम चल जाएगी। जहाँ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी आप वहाँ देखिए, वहाँ पे लोगों को झगड़ा, मतलब वो मानसिक अशांति रहेगा। और जहाँ आपकी मैग्नेटिक फील्ड डाउन होगी, जीरो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है, वहीं पे ही शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं। और वहाँ पे ऋषि मुनि खोजते थे, पहले वो मशीन नहीं थी उस समय, वो मस्तिष्क से ज्ञान से खोज लेते थे, वो अपने आप ही खोजने आ जाता है। जैसे मैंने हीरापुर के रुद्र पांडव हनुमान में, वहाँ पांडव धर्म, वो पांडवों का स्थान रहा है। वहाँ पे कभी पांडवों ने, श्री कृष्ण ने उन्हें जगह बताई थी कि पांडव उस स्थान पे ध्यान करें, ध्यान करने पे उन्हें प्राप्ति होगी। तो यही है कि जब आप जीरो में जाके किसी चीज़ का ध्यान करते हैं तो वो परिवर्तित होने लगती है। आप जीरो मैग्नेट फील्ड साइंटिफिक तौर पे खुद भी मैग्नेट के द्वारा बना सकते हैं, थोड़ी खर्चा ज़्यादा जरूर पड़ता है मैग्नेट्स का, लेकिन अगर आप मैग्नेट फील्ड तैयार कर लेते हो, उसके बाद उस जगह पर बैठ के यदि आप किसी चीज़ का विचार को, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव विचार होना चाहिए, विचार को जब आप उत्पन्न करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस यूनिवर्स में इस तरीके से भेजती है कि आपकी मन की इच्छाएं वो पूर्ण होने लगती है। और ईश्वर की ये कृपा होती है इस प्रकृति के साथ, उन पांचों तत्वों के साथ, अग्नि, वायु, जल, ये जो हमारे पांचों तत्व हैं, पृथ्वी, आकाश, ये पांचों तत्व ही सबसे पावरफुल हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं। ये ग्रह के साथ ये पांचों तत्व मिलके, सूर्य आपके पिता हैं, चंद्र आपकी माता हैं, कैसे हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, आप देखिए, समझिए, जानिए, खुद ज्ञाता बनिए, किसी के पास भगना बंद करिए। और सनातन की जो शक्तियाँ, सनातन की जो ऊर्जा हैं, यदि आप कहते हैं हम सनातनी हैं, तो आप किस प्रकार से सनातनी हैं भाई? आप अपने आप को कहते हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, तो भाई सनातन की विद्याओं को आप जानो, तो उन सनातन ऊर्जाओं को जानो, तो आप उन्हें, आप खुद को ग्रहण करो और आप खुद शक्तिशाली दिखाओ कि ये है सनातनी, ये सनातन की शक्ति है। आप ना बीमार होंगे, ना आपको परेशानी आएगी, ये है सनातन की शक्ति, ये है सनातन की ऊर्जाएं। साइंटिफिक जो आज आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, तो ये सब हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी दिया गया है। मैं तभी कहता हूँ आप एक बार वेबसाइट में जाइए, आपसे संबंधित आपको बुक्स मिल जाएंगी। वहाँ पे इतनी बुक्स मैंने कलेक्ट की हैं पुरानी, जितनी मैं कर सकता था। मैंने 5-7 वर्ष में जो भी करना चाहा है कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, वो मैंने देने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा उद्देश्य कमाना नहीं है, ना मेरे को एक पैसा चाहिए। ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप जाग जाओ, आप योग को समझो, ध्यान को समझो, धारणा को समझो, समाधि को समझो, सम्मोहन को समझो, सेल्फ हिप्नोटाइज, देखिए शून्य स्थान पे जाना जो अपने आप को है वो आत्म सम्मोहन है। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जिंदगी में जो व्यक्ति कहे कि मैं योगी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं सिखाता हूँ, तो सबसे पहले आप पूछिए क्या आप आत्म सम्मोहन कर पाते हैं, मीन्स आप खुद जीरो में पहुँच पाते हैं। यदि वो कहे हाँ मैं पहुंच पाता हूं, तो ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति जीरो में पहुंच सकता है, जो ध्यान के माध्यम से शून्यता में जाता है, वो सम्मोहन शक्ति अपने आप प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर लेता है। तो यदि वो कह रहा है कि मैं शून्य स्थान पर पहुंच चुका हूं, मैं समाधित स्थान में पहुंच चुका हूं, तो वो सम्मोहन शक्ति का ज्ञाता होगा ही होगा। और यदि वो सम्मोहन शक्ति का ज्ञाता है तो वो आपको सम्मोहित करके आपकी शरीर की परेशानियां, आपकी मानसिक परेशानियां तब वो निकाल सकता है और आपके शरीर को फिर से रिकवर कर सकता है। ये सम्मोहन शक्ति में ताकत होती है। तो ये ध्यान रखिए, हमेशा जो व्यक्ति कहता है तो उससे पूछिए कि आप जब स्वयं को सम्मोहित कर पाए हैं कि आज तक। यदि वो कहे हाँ मैं समाधि में पहुंच चुका हूँ, स्वयं को सम्मोहित कर चुका हूँ, तब आप उससे कहिए कि ठीक है, बहुत अच्छी बात, मैं भी अब सम्मोहित होना चाहती हूँ, आप मेरे को करिए। आप प्रैक्टिकल देखिए क्या वो आपको सम्मोहित कर ले रहा है। यदि उसने आपको सम्मोहित किया, डेफिनेटली कुछ मत सोचिए, वो आपको क्लीन कर सकता है, बिल्कुल सही कर सकता है, आपको फिर से रिकवर कर सकता है। जो हमारे देश में उसे मेंटलिज्म के नाम से कहा जा रहा है, वो मेंटलिस्ट बन गए हैं बेचारे, क्योंकि उनको ये सीखने, ये ज्ञान करने के बाद कमाई नहीं आ रही थी। जीवन कैसे चलेगा, जीवन चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, लोग नहीं उसको समझ पा रहे थे। उन्होंने फिर क्या किया, मेंटलिस्ट बन गए, हिप्नोटाइज़र बन गए।
तो इस तरीके से पैसा, क्योंकि जीवन चलाना है, ईश्वर की कृपा है। ईश्वर मेरे को लक्ष्मी रूप से, सरस्वती रूप से, महाकाली रूप से, तीनों रूप से वरदानित है। तो मेरा तो बस यही उद्देश्य है कि आप जितना जागृत हों, देश से लेकर विदेश तक पूरी ओर योग का परचम, सनातन का परचम चारों ओर फैले, लेकिन वो वास्तविक सनातन होना चाहिए, वो वास्तविक योग होना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है।